अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शगुफ्ताज़ किचन। कैसे हैं व्यूवर्स? यकीनन ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ वाइट चना पुलाव, जिसकी रेसिपी बहुत आसान और सिंपल सी है, जो घर में एकदम से तैयार हो जाती है। पर थोड़ा सा इसमें थोड़ा हम डिफरेंट करेंगे, जो आपको यकीनन पसंद आएगा, जिसकी वजह से इसका टेस्ट एकदम से चेंज हो जाएगा। ये रेसिपी थोड़ी चटपटी सी है, इसलिए इसमें आपने स्पाइसेस हमने थोड़े से इसमें तेज़ डाले हैं। सबसे पहले हमने 2 ग्लास चावल के लिए, मतलब आधा किलो चावल। उसके बाद हमने 3 ग्लास पानी लिए और 1 कप चने हैं जो बॉयल कर लिए हैं हमने। इसके बाद 1 प्याली हमने दही ली है, 1 टमाटर है जिसकी हमने प्यूरी बना ली है, आधी प्याली से थोड़ा ज़्यादा ऑयल है इसमें, कुकिंग ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं। ये 1 बड़े साइज़ की प्याज है जो हमने बारीक और फाइन चॉप कर ली है। इसके बाद ये स्पाइसेस हैं। इसमें सबसे पहले रेड चिली पाउडर है जो 2 चम्मच है, सूखे धनिया का पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच। इसमें 2 चम्मच नमक के हैं, बाकी हम हस्बे जायका नमक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चने भी हमने नमक डाल के बॉईल किए हैं। इसके बाद 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 2 इलायची इसके टुकड़े हैं, सब्ज़ इलायची है, काली मिर्चों के 3-4 दाने हैं, ये लौंग और ज़ीरे का 1 बड़ा चम्मच है। हमने फ्लेम ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख दी है और ये गर्म हो चुकी है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। और अब सबसे पहले इसके अंदर हम ये टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। अब 2 मिनट के लिए हम जो हमने टमाटर की प्यूरी ऐड की है इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाए। उसके बाद तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब सबसे पहले इसमें तेज़पात ऐड करने हैं। उसके बाद इसमें जीरा और गरम मसाला वगैरह ऐड कर देंगे। 2 मिनट इसको फ्राई करना है आपने। 1 बाय 1 तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दें। अब दही ऐड कर देंगे हम इसमें। दही डालते वक्त आप फ्लेम को थोड़ा लो रखें क्योंकि इससे दही जलने का डर होता है। अब तमाम मसाले और दही एक जान हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने ये जो हमने चने लिए थे 1 प्याली के करीब, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चने हमने 1 प्याली लिए थे जो भेके 3 से 4 घंटे के लिए रख दिए। उसके बाद हमने 15 मिनट प्रेशर कुकर में डाल के इसको बॉईल कर लिया है, जिससे ये इतने ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत अच्छे ये गल चुके हैं। पानी ऐड कर दें। ये पानी चनों का पानी है, जिसमें हमने चने बॉईल किए थे वो पानी हमने फेंका नहीं, वो इसमें पानी डालेंगे तो इसका फ्लेवर एकदम से चेंज हो जाएगा। इसमें सादा पानी नहीं डाला हमने। डाल चुके हैं, हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावल आप हाथ से ऐड करें ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो चावलों के अंदर शामिल ना हो। तमाम चावल हमने इसमें ऐड कर दिए। इस पॉइंट पे आप सबसे एक काम कीजिए, आप यहाँ चूल्हा फुल कर दीजिए। इससे ना तो चावल टूटेंगे और ना ही कच्चे रहेंगे, इससे एकदम से परफेक्ट चावल बनेंगे। का पानी ड्राई हो चुका है, अब ये दम पे लगाने के काबिल हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम जो हमने सब्ज़ मिर्चें रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे 1 बाय 1। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, सब्ज़ मिर्चों वाला। इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हम एक कपड़ा लगा के इसका
दम लगा देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। इसको अच्छे से ढाँप देंगे। तो दम दिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देखेंगे ये कैसे बने। माशाल्लाह से चावल कितने प्यारे और खिले खिले बने हैं। अब हम इसको आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने लंबे और इसमें बिल्कुल परफेक्ट चावल बन चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। हमारे ये वाइट चना पुलाव बन के रेडी हो चुका है। अब देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये देखिए चावल भी एकदम से परफेक्ट और लंबे लंबे से बने हुए हैं, बिल्कुल खिले खिले से। आप इस तरह बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी तमाम आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।